नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर टॉन्सिलाइटिस, जिसको हम टॉन्सिल्स भी बोलते हैं। जो गला पक जाता है बोलते हैं जिसको, उसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नर्सिंग केयर प्लान का डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो इस टाइप का हमारा कुछ नर्सिंग केयर प्लान का डॉक्यूमेंट होता है जो टेबल बने होते हैं हमारे। ठीक है, हमने 6 कॉलम लिए हैं, वैसे आप 5 टू 4 कॉलम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखना है, पेशेंट का नाम लिखना है, मतलब फिर लिखना है नर्स का नाम लिखना है, फिर डेट लिखना है जब पेशेंट एडमिट हुआ है। उसके बाद हमारा सबसे पहले कॉलम में लिखा जाता है हमारा असेसमेंट, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखे जाते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोस लिखा जाता है, फिर गोल्स लिखे जाते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन। तो इस टाइप का हमारा टेबल होता है कुछ। हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको क्या समझते चलेंगे। टॉन्सिल्स के ऊपर भी कैसे-कैसे हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाना है टॉन्सिलाइटिस के ऊपर। ठीक है? उसको क्या करेंगे, वो सारे डेटा को बाद में क्या करेंगे, इस टेबल में पुट कर देंगे, तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनके फाइनली तैयार हो जाएगा। तो उससे पहले हमने क्या लिया, एक पेशेंट की प्रोफाइल ले ली है हाइपोथेटिकल, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन डेटा भी बोलते हैं। असाइनमेंट सबमिट कराओगे तो आप आइडेंटिफिकेशन डेटा भी इसको लिख सकते हो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले पेशेंट का नाम लिखा है, फिर एज लिखी है, उसकी क्या एज है, जेंडर लिखा है, ऑक्यूपेशन लिखा है, क्या ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है मतलब, एड्रेस लिखा है, मैरिटल स्टेटस लिखा है, मैरिड है, अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखी है, पेशेंट कब एडमिट हुआ है, डायग्नोस लिखा है, एक्यूट टॉन्सिलिटिस टॉन्सिलाइटिस है उसको, मतलब बहुत ज़्यादा टॉन्सिल हो गया उसको, और क्या मेडिकल हिस्ट्री लिखी है कि उसको रिकरेंट सोर थ्रोट हो रहा है, मतलब उसको गले में काफ़ी दर्द हो रहा है विदिन 2 फॉर 2 वीक्स, मतलब पिछले 2 हफ्तों से। डिफिकल्ट स्वेलिंग हो रही है उसको, मतलब निगलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है उसको, बुखार भी आ रहा है। एलर्जी कोई नहीं है पेशेंट को, वेट ठीक है उसका, मतलब इतना वेट है और हाइट लिखनी है यहाँ पे। ये मतलब उसकी क्या लिखना है, पेशेंट की प्रोफाइल लिखनी है आपने। तो उसके बाद सबसे पहला जो कॉलम आता है हमारा होता है वो असेसमेंट का। असेसमेंट में 2 टाइप के डेटा होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा कौन-सा होता है, जो पेशेंट हमें खुद बताता है। तो पेशेंट हमें यहाँ पे क्या बता रहा है कि उसका गला काफ़ी दर्द कर रहा है, जब भी वो कुछ भी निगलता है ना, तो उसके गले में काफ़ी दर्द होता है। उसको क्या है, मतलब अंदर बुखार सा फ़ील होता रहता है, ठीक है? बुखार से क्या है ही है बुखार तो वैसे, ठीक है? फेवरिश सा फ़ील होता है और क्या है, वीक फ़ील होता है काफ़ी। वो क्या है, मतलब जो सॉलिड फूड होता है ना, उसको ढंग से निगल नहीं पा रहा है पेशेंट। तो फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन-सा होता है, जो नर्स खुद ऑब्ज़र्व करती है। उसमें क्या है, पेशेंट का टेम्परेचर कितना आ रहा है, 101 डिग्री आ रहा है, जो कि बढ़ा हुआ है काफ़ी। रेड स्वोलन और स्वोलन टॉन्सिल्स आ रहे हैं, मतलब टॉन्सिल्स हैं उसके, जो गले के अंदर जो टॉन्सिल होते हैं ना, गले के अंदर यहाँ पे साइडों में होते हैं टॉन्सिल्स, वो कह रहे हैं सूजे हुए आ रहे हैं काफ़ी, और जो उन पे क्या व्हाइट पैचेस भी पड़े हैं, सफ़ेद-सफ़ेद धब्बे से ही पड़ गए हैं। पेन स्कोर क्या है, 7 आउट ऑफ 10 है, व्हिच इज़ वेरी हाई, तो काफ़ी हाई पेन है उसको, पेशेंट को। एनलार्ज और टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आ रहे हैं, जो नसों के बीच में लिम्फ नोड्स होते हैं ना, वो क्या आ रहे हैं, वो सूजे हुए से आ रहे हैं, बड़े से हो गए हैं वो थोड़े से। ठीक है? क्योंकि गले पे दबाव पड़ रहा है ना, इसलिए सर्वाइकल वाले जो हो रहे हैं नोड्स, वो एनलार्ज हो गए हैं। डिक्रीज़ ओरल इंटेक हो रहा है, मतलब उनका जो खाना-पीना है ना, वो भी क्या हो गया उनका, डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि वो खा नहीं पा रहे हैं कुछ भी, दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है गले में, इसलिए। तो उसके बाद आता है हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में ये आ गया अपना, जो नर्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को मिलाते हैं ना, उसके बाद बनता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इसमें क्या आ रहा है, पेशेंट को एक्यूट पेन आ रहा है रिलेटेड टू थ्रोट इन्फ्लेमेशन, क्योंकि उसके गले में क्या सूजन आ गई है, इसलिए क्या उसको काफ़ी तेज पेन हो रहा है। और क्या पेशेंट को डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि उसको कुछ भी स्वॉलो करने में ना दिक्कत हो रही है, कुछ भी निकल नहीं पा रहा है, इसलिए तो पेशेंट का डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ गया है। हाइपरथर्मिया हो गया है, उसको इन्फेक्शन हो रहा है गले में, इसलिए उसको क्या है, बुखार भी काफ़ी आ रहा है। न्यूट्रिशन क्या बैलेंस हो गया है, क्योंकि उतना वो खा नहीं पा रहा है जितना उसको शरीर को ज़रूरत है, क्योंकि पुअर इनटेक हो गया उसको पेन की वज़ह से। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स में आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स में हमने क्या लिखा है, आप क्या बताना है हमने यहाँ पे, क्या लिखना है कि जो पेशेंट का जो पेन है ना, वो विदिन 3 डेज़ में क्या है, कम हो जाएगा। उसमें रिडक्शन आ जाएगा, कम हो जाएगा, जो भी थ्रोट में पेन हो रहा है पेशेंट को। और क्या है, उसका जो टेम्परेचर है, वो बिलो किसके आ जाएगा, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या आ जाएगा, बिलो आ जाएगा, नॉर्मल रेंज में आ जाना चाहिए विदिन 3 डेज़। तो लॉन्ग टर्म गोल्स में हमने क्या लिखना है यहाँ पे, कि पेशेंट क्या करेगा, मेंटेन करेगा एडुकेट हाइड्रेशन, मतलब लॉन्ग टर्म में वो अच्छी तरह से हाइड्रेट करेगा अपनी बॉडी को, न्यूट्रिशन जो भी चाहिए उसको वो लेगा आराम से। और क्या करेगा, पेशेंट फ्री रहेगा इसके रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस से, मतलब उसको बार-बार टॉन्सिलाइटिस नहीं होगा, इस चीज़ से हमने उसको फ्री करना है आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस क्या होते हैं हमारे, कि पेशेंट में जो मतलब जो प्लानिंग करनी है और इम्प्लीमेंटेशन करनी है ना हमने, वो कैसे करनी है हमने। तो मॉनिटर करना है पेशेंट के वाइटल साइंस को, ठीक है? और क्या करना है, उसके थ्रोट कंडीशन को रेगुलरली चेक करते रहना है। वाइटल साइंस मतलब उसका टेम्परेचर हो गया, पल्स रेट होगी, उसका ऑक्सीजन वगैरह होगी, वो क्या हमने बार-बार चेक करनी है। प्रोवाइड करना उसको वार्म सलाइन गार्गल्स, मतलब जो गरम वाले सलाइन गार्गल्स होते हैं ना, गरारे करने के लिए बोलते हैं, वो करना है उसको, और थ्रोट लोजेंस के लिए, ठीक है? उसको वो प्रोवाइड करने हैं।
एडमिनिस्ट्रेट करना उसको प्रिस्क्राइब जो एंटीबायोटिक है ना, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स देने और एनाल्जेसिक्स देने हैं ताकि उसका पेन कम हो सके। जो भी पेशेंट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ना वो पेशेंट को देने हैं। और क्या करना है उसको एनकरेज करना उसको कि सॉफ्ट ब्लेंड और ठंडी डाइट वाला जो खाना है वो खाए। सूप हो गया, जूस हो गया या योगर्ट हो गया, इस टाइप का खाना खाने के लिए उसको एनकरेज करना जिससे उसके गले में दर्द बढ़े ना। इंक्रीज करना उसका ओरल फ्लूइड इनटेक ताकि उसका जो डिहाइड्रेशन हो गया ना उससे हम उसको प्रिवेंट कर सकें। फिर आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स में क्या लिखा जाता है हमारा, जो भी हमने अभी तक वो उसका ट्रीटमेंट दिया ना, इंटरवेंशन किया वो क्यों किया, वो हमारा लिखा जाता है रैशनल्स में। तो मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट की हर चीज़ की, ताकि उसका जो प्रोग्रेस है वो डिटेक्ट कर पाए और कंडीशन वर्स ना हो ये भी इन्फेक्शन से, वो भी चेक कर पाए हम कि कंडीशन बिगड़ ना जाए। गार्गल्स करना और लॉन्जेस करना ताकि उसके जो रिलीफ है ना वो मिल सके उसको और जो उसका पेन है वो रिड्यूस हो सके। एंटीबायोटिक्स देने उसको ताकि उसका इन्फेक्शन कम हो सके और एनाल्जेसिक देने ताकि उसको जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना और पेन हो रहा है उसको वो कम हो सके। सॉफ्ट फूड देना उसको ताकि उसके जो इरिटेशन है वो कम हो सके और एटलीस्ट कुछ खाना जाए पेट में तो उसका इंटेक भी क्या उसके इम्प्रूव हो सके। एडुकेट फ्लूइड देना उसको ताकि उसका डिहाइड्रेशन ना हो उसके शरीर को, प्रिवेंशन हो सके और सपोर्ट उसके उसके किसी चीज़ में हीलिंग में। तो एट द एंड आता है हमारे पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या लिखते हैं हम, जो भी हमने किया उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया उसको क्या रिजल्ट आया। तो पेशेंट क्या है 3 डेज़ के बाद क्या कर रहा है, उसका जो पेन स्कोर है वो क्या है 2 आ गया है, व्हिच इज़ मतलब काफ़ी लो आ गया है तो है भी बट काफ़ी कम आ गया है। पेशेंट का टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे आ गया, बुखार नहीं है पेशेंट को अब। वो आराम से स्वॉलो कर पा रहा है सॉफ्ट डाइट को विदाउट मच डिस्कम्फर्ट, उतना डिस्कम्फर्ट नहीं है उसको। पेशेंट क्या है गुड हाइड्रेशन को मेंटेन कर रहा है, अच्छी तरह से खाना-पीना पी रहा है वो और नॉर्मल जो ओरल इनटेक है ना वो भी कर रहा है पेशेंट। तो एट द एंड हमने यहाँ पे क्या किया है, ये अपना नर्सिंग केयर प्लान हमने बना दिया, जो भी डेटा हमने समझा था वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, तो हमारा ये फाइनली हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो चुका है। ठीक है? अगर किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना। किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना है तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं।